नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, कुछ दिन पहले मेरी बेटी ने मुझे एक पेन ला कर दिया। ये पेन देखिए, ये देख रहे हैं। तो बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, मेरी भी बेटी मुझे बहुत प्यारी है। तो खैर मैंने पेन उससे ले लिया और रख लिया। अभी हमेशा अपने पास ही रखता हूँ। बहुत लगता है इससे मेरी बेटी मेरे पास। खैर इसके बाद जो है पेन तो ले लिया, फिर ये सोचा ये पेन जो है ले तो आई, लेकिन इसका पैसा कहाँ से आया। फिर मैंने बुलाया और कहा पैसा कहाँ से आया। एक्चुअली मैं रोज़ 10 रुपये देता हूँ उसको। तो इसलिए देता हूँ कि सुबह स्कूल जो इसका सिटी मार्टेसी चौक में उसके बाहर एक दुकान है, तो वो 10 रुपये का सामान ले लेती हैं। और बच्चों के मन में इस सुबह जो 10 रुपये का सामान लेते हैं उससे बड़ा पॉजिटिव एनर्जी और मोटिवेशन मिलता है। पता नहीं क्यों मिलता है। अच्छा, मेरा भी ये है कि थोड़ा सा मदर रही नहीं जब 2-3 साल का था, तो मन में बड़ी पीड़ा रहती है। लगता है कि बिटिया को जो है जो कर पाऊँ कर दूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा लगाव है। खैर ये 10 रुपये का सामान लेती है। उस दिन भी 10 रुपये दिए था। मैंने पूछा तुम पेन लाई कहाँ से, ये तो बताओ कि ये जो पेन जो तुम लाई हो कहाँ से लेकर आई हो, कहीं किसी का पैसा चुरा ना लिया। तो उसने कहा पापा जो आपने जो 10 रुपया दिया था, आज मैंने अपने लिए सामान नहीं लिया, आपके लिए जो है मैं पेन ले आई हूँ। मेरा दिल बड़ा द्रवित हो गया कि यार ऐसे बच्चे हैं अभी इस उम्र में, काश इस जीवन भर रहे, ऐसा प्यार रहे आज भी। तो वृद्धावस्था आश्रम या अनाश्रमों की ज़रूरत ना पड़े। खैर चलिए बात आते हैं आज मुद्दे पर। अच्छा, जब पीड़ा की बात हो और मुंशी प्रेमचंद का नाम ना आए, उनकी कहानियों के सिवा कोई और लेखक मुझे समझ ही में नहीं आता। उनकी जो इंक थी वो पीड़ा में डूबी हुई थी, जो जिस इंक से लिखते हुए थे, भावना, पीड़ा। खैर अब बात आते हैं, मुंशी प्रेमचंद जी ने एक कहानी लिखी है ईदगाह। ईदगाह वाकई जो कहानी लिखी है छोटे बच्चे की, जो असंभव, बियॉन्ड द इमेजिनेशन। खैर जो नहीं जानते होंगे उनको शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ, और सोचिए, सोचने का विषय है। इंग्लिश मीडियम में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, मोटी मोटी फीस लेते हैं, क्या उनके अंदर ये पीड़ा और संवेदना नहीं होनी चाहिए? अगर नहीं है तो क्यों? खैर इसमें कहानी में 2 मेन पात्र हैं। और अमीना एक बूढ़ी औरत है, दादी है, और एक हामिद जो बच्चा है वो 5 साल का होगा। 2 पात्रों के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है मुंशी प्रेमचंद की। ईदगाह नाम है कहानी का। वैसे तो ईदगाह जानते हैं जहाँ पर मस्जिदें बनी होती, वो ईद की नमाज वगैरह होती है, उसको ईदगाह कहते हैं। और जो मुस्लिम धर्म है उसके लिए ये ईदगाह होती है। और वो ईद वगैरह वैसे तो रोज़ ही नमाज होती है, लेकिन ईद वगैरह के महीने में बड़ी नमाज होती है और विशेष अवसरों पर। तो एक हामिद छोटा सा बच्चा होता है, उसके माता पिता जो है कम समय में डेथ हो गई थी, अनाथ हो गया था, हैजे वगैरह से डेथ हो गई थी। और उसकी अमीना, उसकी दादी ने उसको एक कहानी सुना रखी थी कि तुम्हारे पिता जो है परदेश गए हैं, वहाँ से तुम्हारे लिए ढेर सारा रुपए लाएंगे। बच्चे तो छोटे होते ही होते हैं, जो कह दिया सो कह दिया, अब इतना बाल मन तो नहीं जानता। खैर दिन चल रहे हैं,
जैसे हमारे आपके त्यौहार में जो ज़रूरत होती है पैसों की, और बहुत लोग धनाढ्य जो इंडिया के 2 4 5% हो, उनको छोड़ दीजिए, तो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास और या बिल्कुल ही लोअर वर्ग जो रोड पे सफाई करता हो, प्रेस करता हो, सब्जी बेचता हो, तो त्यौहार वो भी मनाता है, लेकिन ऐसे भी लोग रहते हैं जिनका खाने का ठिकाना भी नहीं रहता, उनके लिए त्यौहार की क्या वैल्यू। त्यौहार काहे से होता है? त्यौहार पैसे से होता है। बिना पैसे का त्यौहार कौन सा? भीख मांग के थोड़ी त्यौहार होता है। तो इसी तरह जो हामिद की दादी अमीना है ना, उसके सामने समस्या है, वो कपड़े वपड़े सुलती है कुछ, लेकिन वही कहावत है, आमदनी ठन्नी खर्चा रुपया। तो टेंशन में है कि कैसे त्यौहार मनाएं, और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि सेवइयाँ और ये सब सामान लाने तक का पैसा नहीं है। और हामिद चाहते हैं कि वो मेला भी देखा है। कुल जमा पूंजी उसकी दादी के पास जो निकलती 6 पैसा, वो सोचती है किसी तरह 3 पैसे में त्यौहार मना लें और 3 पैसे हामिद को दे दे, वो मेला देखा है। क्योंकि भले ही हम लोग अपने खर्चे काट दें, लेकिन बच्चों के खर्चे नहीं करते हैं। बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, चॉकलेट वाकलेट की जो इंडस्ट्रीज़ हैं या बच्चों के कपड़े हैं, वो सब पहले चल रही हैं, क्योंकि उन कंपनियों को साइकोलॉजी मालूम है कि अम्मा पापा भले ही खुद ना पहने, लेकिन बच्चों की कोई ज़रूरत जो है वो पूरी करके ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। तो हामिद जो है चाहता है कि मोहल्ले के बच्चों के साथ जो है वो देखाए जाकर। ईद का जो मेला है ईदगाह के पास लगता है, 3 पैसे उनकी जेब में, जबकि उसके साथी हैं भौकाली टाइप के हैं। जैसे आज हो सकता है कि मैं बाइक से चल रहा हूँ और हमारे साथ BMW से चल रहे हों और अरबपति हों, तो कहाँ उसके सामने कोई औकात होगी। तो भाई व्यंग ही मारेगा, जहाँ मौका मिला व्यंग मारेगा। उसमें किसी व्यंग्यकार की जरूरत नहीं होती है कि व्यंग लिखना है। व्यंग मारना जो है हर आदमी को आता है, चाहे मोहल्ले की औरतें हो चाहे जो हो। इसी बात पे लड़ाई हो जाती है, भयंकर झोटा झोटी हो जाती है। बाल पकड़ पकड़ के देखा होगा आप लोगों ने कि हमका ई कहीन है, ई कहीन है। समझ रहा है। तो खैर मैं बात आ रहा था कि हामिद के जो साथी थे उनके पास ढेर सारा पैसा था, सबके बाप धनाढ्य थे, और हामिद के तो क्या कहते हैं कि माता पिता ही नहीं थे। दादी बेचारी 3 पैसा दिया था उसको। वहाँ जब मेला गए ईदगाह का, तो उनके साथ ही नूरे हैं और ये सब वो खिलौने लेने लगे। जैसे आज भी है खिलौने की दुकानों पर जो कल्पना कीजिए कि एक बच्चा जो मेले में जाके खिलौने ले लेता है 10-10 रुपया भी मिल जाता है, और दूसरा बच्चा जाके लेता है ड्रोन टाइप का तो 5-5 हज़ार का भी मिलता है। तो खुशी उतनी ही मिलती है। तो वही है कि अमीर गरीब का फर्क हमेशा था और रहेगा, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। तो हामिद के जो साथी थे वो भौकाली खिलौने ले लिए और खाए पिए। कहीं जलेबी है या मिठाई है, जो इच्छा थी। पैसे जब जेब में माल हो तो क्या देखना, आप 5 स्टार होटल में जाइए, ताज में जाइए, क्या मतलब है, दुनिया भर के शौक पूरा कीजिए। लेकिन जिसके पैसे ना हो तो उसकी हिम्मत है कि किसी होटल में दरबान को देख के ही जो है घुड़क ना दे, या किसी कार के शोरूम में हिम्मत नहीं होगी जाने की, क्योंकि जेब में पैसा नहीं है। पैसे ही से कमजोरी आती है, मजबूती आती है। सीधा सा फार्मूला, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है यार। खैर हामिद सोच रहा है ये खा लूँ वो खा लूँ। उनके साथी जो खा पी लिए, खिलौने भी ले लिए। अब हामिद वहाँ से भी सोच रहे हैं, लेकिन सोचता है कि खाने पीने में पैसा बर्बाद होगा। अब इसके मन में पीड़ा है कि दादी कैसे पैसा खर्च करती है, क्या ले, क्या खिलौना ले। दादी ने 3 पैसा लिया,
और सब बच्चों ने ले लिया खिलौने, कहीं नहीं, किसी को अपने अम्मा पापा दादी और बाबा के लिए सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन हामिद, क्योंकि कितनी मेहनत से पैसा आ रहा है, तो आज भी जिन घरों में जैसे लेडीज प्रेस करती हैं, सब्जी बेचती हैं, उनके बच्चों को मालूम होता है कितनी पैसे मेहनत से पैसा आ रहा है। तो वही हामिद उन्हीं सब गरीब बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो समाज का वीकर सेक्शन है। खैर, इधर उधर देखा क्या खिलौना लिया जाए, दोस्तों ने ले लिया, किसी ने वो पुलिसमैन लिया, किसी ने वकील लिया, या इस तरीके से खिलौने ले लिया। हामिद साहब सोच रहे क्या लिया जाए। उसका मन जो है सिर्फ और सिर्फ दादी पर धरा हुआ है कि दादी जो है घर में चिमटा नहीं लिए हुए हैं, चिमटा नहीं लिए हुए हैं, और जब तवे से वो रोटियां उतारती हैं तो उनका हाथ जल जाता है। अब उसके हामिद के सब कॉन्शियस माइंड में सोचिए ये घटना। अब ये देखिए, एक तरफ वो सोच रहा है कि खा ले पी ले और खिलौने ले ले, लेकिन जो है वो नहीं ले रहा है। वो जो है केवल दादी के लिए सोच रहा है। मन नहीं मान रहा, अंतर्द्वंद चल रहा। खैर, इधर उधर दुकानें देख रहा है। उसके दिमाग में एक दुकान दिख गई। मोहल्ले में जब हम लोग जाते हैं तो ऐसी दुकान होती है जिसमें लोहे के आइटम होते हैं, चिमटा, शमशी, कलछुल, लोहे के जो किचन में यूज होते हैं, सब आइटम होते हैं। और उसको दिखा एक चिमटा एक दिख गया कि उसको दिमाग में आ गया कि अगर उसकी दादी के पास ये चिमटा हो तो उसके हाथ नहीं जलेंगे। देखिए, एक छोटा सा बच्चा है 5-6 साल का, और मेले में खिलौने की दुकानें हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, और बच्चे खा पी रहे हैं, उसको समझ में आ रहा है। लेकिन कितना बड़ा सेक्रीफाइस। मन में अंतर्द्वंद चल रहा है उसके। खैर, डरते डरते वो गया दादी के पास। वो जो सामान बेच रहा था लोहे का, उससे पूछता है कि ये चिमटा कै रुपए का है। डरते डरते पूछा। उसने कहा वो रुपए का नहीं, उसमें पैसे का जमाना था। चिमटा क्या पैसे का? उसने बताया कि चिमटा जो है 5 पैसे का। अब इनके मियाँ के पास है 3 पैसा, वो बता रहा है 5 पैसे। अब सोचा था, कल्पना थी कि दादी के लिए चिमटा ले लूँगा, उनको गिफ्ट दे दूँगा तो उनके हाथ नहीं जलेंगे। हिम्मत नहीं है इनकी कि क्या कहे उससे। लेकिन खैर, इसके बाद फिर हिम्मत की। ख्याल क्या है? दादी और सिर्फ दादी। ये भावनाएं क्या आज के बच्चों में होंगी? सोचिए, हम अपने आप बच्चों को सब पढ़ा रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, क्या हमारे आपके लिए ये कर पाएंगे? शायद नहीं। फिर वो तेजी से आगे बढ़ता है। वैसे चिमटे वाले से हिम्मत करके कह देता है 3 पैसे का देना हो तो दो। आगे इसलिए बढ़ जाता है कि कहीं वो डांट ना दे चिमटा वाला कि 5 पैसे की चीज़ तुम 3 पैसे की मार रहे हो, बेवकूफ़ कहीं के, मूर्ख।
भागो यहाँ से, दूध का ना दे, बच्चा तो बच्चा, बड़ा तो बड़ा। ये भी आज भी जो है ऐसा लगता है कि कोई दुकानदार लैंग्वेज गलत यूज़ कर सकते हैं। खैर, पता नहीं क्या था कि दुकानदार ने क्या सोचा, सामान बिक ना रहा हो या छोटा बच्चा हो, दया आ गई। उसने कहा चलो 3 पैसे का चिमटा ले लो। उसने, अरे भैया, उसके लिए तो बिल्कुल समझ लो कि नोबेल प्राइज मिल गया हो। और 3 पैसे का चिमटा लेके यूँ कंधे पे रखा, कंधे पे रख के चले आ रहे हैं। इनके दोस्त बखान कर रहे हैं अपने खिलौनों का, ये अपना भी खिलौने का बखान कर रहे हैं। तब कम पैसे में खिलौना लोहे का, और जो के अपने क्या कहते हैं, कोई पुलिसमैन लिया, कोई वकील लिया, तो प्रेजेंटेशन भी ऐसा दिया अपने दोस्तों को कि कम पैसे में प्रेजेंटेशन दे दो, ये भी कहानी की बड़ी बात है। पैसा होने पर प्रेजेंटेशन अलग बात है, लेकिन उसने कहा कि तुम्हारा बेइज्जती टूट जाएगा या डर के भाग जाएगा, और कोई और जो क्या कहते हैं कि, तो कुल मिला के अपने दोस्तों का मुंह बंद करा दिया। और वो सब मान गए कि हामिद ने जो खरीदा है वही सबसे दमदार चीज़ है। मतलब हंसी की बात देखिए, कम जेब में 3 पैसे को लेके और दोस्तों को डोमिनेट कर दिया। ये होती है कम पैसे की ताकत, अंदर की ताकत। जंगल में जो पेड़ उगता है, जो बगीचे में उगता है, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। खैर, इसके बाद जो है घर पहुँचे, इनकी दादी सोच रही थी, देखें आया नहीं, अभी आ रहा होगा, देखिए क्या लेके आया। पूछा क्या ले आए हो? चिमटा ले आया हूँ मैं। आज तो चिमटा है, इतने बड़े मेले में तुमको कुछ और नहीं मिला, चिमटा क्यों ले आया? कहने लगे दादी, जब आप चूल्हे से जो है, जो तवे पर रोटियां रहती थी, आप हाथ से उतारती थी, हर बार आपकी उंगलियां जल जाती थी। ये चीज़ मुझे बहुत पीड़ा देती थी। अब अमीना दादी, उसके आंसू झरझर झरझर बह रहे हैं। दोस्तों सोचिए, हामिद, अमीना, ये सब, अमीना तो आज भी मिल जाएंगी, लेकिन हामिद नहीं मिलते। वृद्धावस्था सब जाता हूँ मैं, वहाँ विकास नगर में अर्चना जी के यहाँ जाता हूँ, मिलता हूँ, और ब्लाइंड स्कूल जाता हूँ, तो देखता हूँ ये पाठ मुझे पढ़ने को मिल जाता है जो मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में कहा है। खैर, विदेश में जो भी मेरा चैनल देख रहे हो, अमेरिका में, सऊदी अरब में, और बांग्लादेश में, नेपाल में, पाकिस्तान में, कोटि कोटि शुभकामनाएं। मिलता हूँ। भावना जी, आपको विशेष शुभकामनाएं। कितना समय निकाल के आप पढ़ती हैं, समीक्षा करती हैं, मुझे फ़ोन भी करती हैं। धन्यवाद। मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।